बर्दाश्त करना पड़ा। एयरबस A310 ये तकरीबन $7 मिलियन का काबिल इस्तेमाल तैयारा हमने गुज़श्ता दिनों 57 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। ये 57 लाख डॉलर्स नहीं है, रुपए हैं। सर इतने का मुझे दे देते। आप क्या करते हैं इसका? सर इसको मैं 10 गुना महंगा करके भेज देता। हाँ जी, कबाड़ खाने में ये वाकई 10 क्या, ये 50 गुना महंगा भी बिक सकता है। इन्होंने अपना शेयर भी बेचे है जी। अच्छा, तुमने ये ऐनक क्यों लगा रखी? सर इसकी आंख पे भूंड लड़ा है। क्या भूंड नहीं होता, भीड़ होती है, भीड़ नहीं भीड़ और होती है सर, भीड़ ही होती है। भूंड नू लड़दे सर कहंदा हाय। सर से आपको कभी भूंड लड़ा? कई दफा मुझे तो काबली डेमू भी लड़ चुका है। वो काला बड़ा वाला नहीं, काला टिट्टन होता है, मुझे वो भी काट चुका है। अच्छा उन्होंने भूंडा ने बारिश में पड़ा। काबली होता है पीला और मरून कलर का, बड़ा खौफनाक होता है। यार जिन्हों भूंड लड़े उन्होंने नजर आउंदा कि मैं की देख रहा हूं। अच्छा जनाब, ये वो तैयारा था जो आप थ्रो अवे प्राइस पे भी दे देते ना। किसी कबाड़ी को 70 लाख रुपया तो सिर्फ इसके लोहे का मिल जाए। इसके अंदर लातादाद चीजें होती है, नेविगेशन सिस्टम इतना महंगा होता है, फिर इसके अंदर वायरिंग होती है। ये यहां से उड़ के गया है माल्टा, माल्टा से जर्मन के हवाले कर दिया गया। अब जो परेशान कुन बात है वो ये कि हमारी इस एयरलाइंस का जो सीईओ है वो भी जर्मन बताया जाता है। अब देखो ना, दाल में कुछ काला खुद महसूस होने लगता है कि भी वो भी जर्मन। डील भी जर्मनी के साथ हुई, इतनी सस्ती हुई। टेंडर्स अभी कई दिन बाद खुलने थे, पहले ही बेच दिया गया। ये इस तरह की चीजें हैं जो बाद में परेशानी का बायस बनती है। चूंकि मौजू आज PIA है, इसलिए हमने डमी म्यूजियम से दावत दे रखी है PIA की 3 साबिक एयर होस्टेसेस को। इनके साथ हम गुफ्तगू बाद में करेंगे। सर हुकूमत PIA के नुकसान की बड़ी वजह सरप्लस मैन पावर भी बता रही है, लेकिन अलमिया देखिए अपने हमारे लोग घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं बगैर कुछ किए, और हम बाहर से जहाज बमा अमला लेकर मजीद बोझ इस एयरलाइन पर डाल रहे हैं। कहना यह है इनका कि जनाब हमारे 3500 बंदे हैं जो मुस्तकिल ग्राउंडेड हैं, वो किसी जोगे नहीं है, ना उन्हें काम आता है ना कुछ और, वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान का बायस है। चुनाचे हमें बाहर से लोग लेने पड़ते हैं। तुम्हें इतनी जरूरत नहीं है, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें निकाल बाहर ही कर दो। सर इन्होंने भी गल कर लो, वड्डी बाजी बैठी बैठी पतंग ही ना बन जाए। पहले ਉਹਦਾ बेड़ा कर रखो है। अच्छा जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल। असल बात अब तक ये है कि हम तीनों ने इकट्ठे PIA छोड़ी। अच्छा, एक और नई एयरलाइन आ रही है उसको ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, तो आप थ्रू आउट ऐसी थी या अब हुई है? सर एक्चुअली ये आप दोस्त दी एयर होस्टेस है। आप दोस्त उड़ती है भला? सर जेडी आप दोस्त चे हुंदी सी ना वो उड़न लग पैंदी सी। अच्छा जी, आप भी एयर होस्टेस हैं? होर तन मैं साइंसदान लगन दई है। अच्छा तीनों भैन भरा ने। अच्छा जी, आप अपनी स्टोरी सुनाइए। एक नई एयरलाइन आ रही है ना, अच्छा, हाँ, सरीन एयरलाइंस आ रही है भाई। अच्छा जी, हमारे पास कुछ और ही स्टोरी है। आप स्मगलिंग में इन्वॉल्व थी और आप पर भी स्मगलिंग का इल्जाम है। इल्जाम का क्या है, इल्जाम तो आपके प्राइम मिनिस्टर पे भी लगा हुआ है। माफ कीजिएगा, वो करप्शन का है, स्मगलिंग का नहीं। ए बड़ी बाजी जड़ी है सर। हाँ जी, ये जहाज चुक के स्टार्ट कर दी थी जी। कई बार ये छोड़ती थी जहाज लंदन पहुंच जाता सी। आप बताइए ना, आप पे क्या इल्जाम था? इल्जाम तो इल्जाम ही होता है आफ्ताब साहब। हाँ जी, ए सरनी मानचेस्टर तो फ्लैट आन रही सी। अच्छा। मेरा बैग साइड ते पिया सी, किसी ने विच चर्स भरती। हालांकि मैं लानत कर लिया, पीन वाले थे पलान वाले थे और बेचने वाले थे। उसकी कोई मजबूरी होगी। हालांकि बहुत अच्छा सामान था। आपने क्या स्मगल किया? इन्हें पूरा जहाज ही स्मगल कर रहा। ये बीबी जो है ना, ये एक से जायद मर्तबा एक ही हरकत करते पकड़ेगी, वो क्या सर? और वो है मोबाइल्स की स्मगलिंग। नहीं तो अगर बंदा वहां से आ रहा है तो अपने किसी अजीज रिश्तेदार के लिए अगर 2-4 मोबाइल ले आए तो वो स्मगलिंग है। 2-4 ले आए ना, 600 मोबाइल लाई हो। वो किसी ने गलती से मेरे बैग में डालती है। गलती से तुम्हारे बैग में कैसे डल गया अभी? अच्छा ओदी जो भेजी 4 रुपये हो तो चुप सी। अच्छा एक दिन गलती ना ये पर्स को मज पा गया। सर बड़ी वड्डी स्मगलर है मोटो। ये बैग च एक बार मलका बरतानिया बरामद। एक बार फ्रांस भी फड़ी गई थी सर। अच्छा, ये बैग च ईफल टावर निकला।
शुक्र कर बाजी दवाइयां नहीं फड़ी गई, नहीं तो बैग चो बुर्ज खलीफा निकल आना। वैसे आपने यहाँ इंसल्ट करने के लिए बुलवाया? जी किसकी इंसल्ट? बुर्जुल खलीफे थी सर, और की थी? अच्छा जी, आपके पर्स से भी कभी कुछ बरामद हुआ है या नहीं? इनहेलर, एक्सरे, खंगल सिरप। अरे कम बखत मारे, मुझे टीबी है क्या? असल में मैं बड़ी टेंशन में हूँ। क्यों? मेरे इन दिनों फियांसी के साथ झगड़ा चल रहा है। मुस्तफा, तुम्हारा फियांसे भी है? सोमू भलवान नहीं, अच्छा, ओए दा फियांसी। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। अच्छा जी, फॉरेन टूर्स में सबसे अच्छा मुल्क आपको कौन सा लगा? एम्स्टरडैम। अच्छा, हॉलैंड फिर अक्सर आना जाना होता होगा? हाँ जी। तो पता है कौन सा दरिया है वहां पे बड़ा मशहूर? ले भी बाजी फंसी हूँ। कभी रिवर डैन्यूब सुना? है कौन है? अच्छा जी, आपने अपने करियर में कभी इमरजेंसी लैंडिंग की? एमरजेंसी लैंडिंग सब तो पहले मोटी नु लांदे ने। नहीं, इसको क्या करते हैं? उतार देते हैं सर, सुट देंदे ने इनू थल्ले। चलते। इनू की होना सर, ये 7 रब दी गेंद मुझको जंप लेंदी रहंदी है और कई यारी जहाज च आके वजी है फिर। वैसे आप बताएं तो कभी इमरजेंसी लैंडिंग हुई? कभी नहीं हुई। सर इमरजेंसी लैंडिंग नहीं, इसकी वजह से इमरजेंसी रनिंग हुई है। क्या हुई है? इमरजेंसी रनिंग। वो कैसे? ये आई है जहाज ने मुड़ के वेखे तो उन्हें दौड़ लाती। सर इन्ना क डरिया सी बगैर पायलट तो उठ गया। अच्छा, आप पर ये इल्जाम भी है कि आप मुसाफिरों की चीजें भी चोरी कर लेती हैं। इल्जाम तो इल्जाम ही है ना, साबित करो। वैसे बाजी आपके पर्स में से एक दफा चीजें निकली तो थी। चुप करनी मिसरी है। वो जो निकली थी आपके पर्स में से, वो क्या था? किसी ने पाती है सर मेरे परस विच। अच्छा, इसका परस ही मिलता है हर एक को, किसी और का परस नहीं मिलता। है आम तौर पे पता नहीं लगता, यकीन करो थके ही इन्ना हुंदा बंदा। कदी मेरे बैग च कोई चीज पाई जांदा है, कदी कोई मेरा हाथ किसी दी जेब च पाई जांदा है। तुम्हारा हाथ किसी की जेब? किस्सा मुख्तसर, पीआईए के हालात इंतहाई दगरगों। तो सर यानी पीआईए में इंप्रूवमेंट कभी नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? ये पेसिमिस्टिक अप्रोच मेरे जैसे बंदे की तो हो ही नहीं सकती। पीआईए से बदतर इदारों को भी ठीक किया जा सकता है और मुनाफे में लाया जा सकता है। पीआईए में कुछ ज्यादा हीर पड़ने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे काम कर ले। आप 1 साल के अंदर अंदर उसके असरात देख लीजिएगा। सर मसलन तमाम स्टाफ के कागजात, क्रेडेंशियल्स फौरन चेक किए जाएं और जहां जालसाजी मिले फौरन बरतरफ करें। मुबैना तौर पर सिर्फ फरियाल तालपुर साहबा ने गुज़श्ता दौर में 3000 भर्तियां महज पर्ची पे कर रखी, सिर्फ पर्ची बेच के। इन्हें भी रखें, इन्हें भी रखें, इन्हें भी रखें। अच्छा मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? हमारी तो उनसे वैसे सियासी मुखालफत चल रही है। ये अल्ताफ भाई की पर्ची पे आई हुई है ना। अच्छा हुआ, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ले, डिगड़ी गाले में फिर भर्ती हो जाएंगी। शायद कि तुसी रेसलिंग सी पड़ती होगी भाई। पिछली बार तो मोबाइल फोन्स निकले थे ना। अच्छा, देखना इस दफा इसके अटैची में से एटम बम निकलेगा। और एटम बम ने देख के कहेगा अम्मी को जाना है। फिर इसके अलावा मुनाफे वाले रूट्स ज्यादा से ज्यादा हासिल किए जाए। ते जेड़े कर्जे चढ़े ने पीआईए ते ओदा की करोगे? अब कर्जे इतने ज्यादा है कि उतारते उतारते नस्लें चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करते हुए ये सारा कर्जा अपने सर लेकर इसको रिलीफ दे दे। ये रिलीफ में बेहतर परफॉर्म करेगा। अच्छा जी, आपको सबसे हसीन डेस्टिनेशन कौन सी लगी? कनाडा मुझे बहुत पसंद है। बैफ। ये बैफ जो एक बारी लेक लुइस चौक ले आई। तुम कभी गए हो वहां? जी। तो मरो दुआवा दो खबरदार नु। बैफ देख आयो मरे। शेख ऊपर तो तेरे को कराया।